बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को और एक बार फिर से अल्फ़ा सीरीज़ लेकर आई है आपके लिए अबाबिल उर्दू बराए जमात चहारम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जमात चहारम के तालिब इल्म अच्छे और मज़े में होंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं आज के सबक को पढ़ने के लिए? तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6 को, जिसका नाम है रज़ाकार। अब रज़ाकार क्या होता है, किसको कहते हैं, ये हम सबक की रीडिंग करते हुए जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम हासिलात तौलम को पढ़ लेते हैं। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी मौजू पर अपने साथियों के साथ उर्दू मुबाहसे में हिस्सा ले सकें, 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल कहानी लिख सकें, इबारत का मकसद समझते हुए दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ रवानी से पढ़ सकें, इसमें ज़मीर की हालत फ़इली पहचान कर दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, इर्द गिर्द के माहौल से मुताल्लिक बातचीत में हिस्सा ले सकें, इराब की तब्दीली से मायने की तब्दीली को पहचान सकें, हंगामी सूरत-ए-हाल, हादसा, सैलाब, ज़लज़ला वगैरह में अपनी हिफाजत के साथ दूसरों की मदद कर सकें। तो जी मेरे बच्चों, क्या आपको मालूम है अब्दुल सत्तार ईदी, डॉक्टर रुथ फाऊ और हकीम मोहम्मद सईद ने अपनी जिंदगियां लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। तो आइए इस सबक के तलफ़्फ़ुज़ वाले लफ्ज़ सीखते हैं। कसीर, तादाद, साए, कम सिन लड़का, ज़ईफ़, खिदमत। आइए रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रज़ाकार किसको कहते हैं। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी, कसीर तादाद में मुसाफिर नीचे उतरे। उतरने वालों में एक बाबा जी भी थे, उनके साथ एक कमसिन लड़का था। धूप बहुत तेज थी, गर्मी की वजह से हर कोई उस कोशिश में था कि किसी तरह साए में चला जाए या फौरन किसी सवारी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। बाबा जी ज़ईफ़ थे, शायद कुछ बीमार भी थे। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन ना तो कहीं साया था और ना बैठने की जगह, और शायद उन्हें कोई लेने भी नहीं आया था। अचानक एक लड़का बाबा जी के पास पहुंचा और उसने पूछा, बाबा जी आप परेशान नजर आते हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मुझे इस पते पर जाना है। बाबा जी ने एक कागज उस लड़के की तरफ बढ़ाया। उस लड़के ने कागज पर लिखा हुआ पता पढ़ा और बोला, बाबा जी ये जगह तो यहाँ से बहुत दूर है, आइए मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। लड़के ने कहा, बाबा जी आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। बाबा जी उसकी बात से बहुत मुतासिर हुए और बोले, बेटा तुम कौन हो? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम इरफान है, मैं एक रज़ाकार हूँ। बाबा जी ने पूछा, रज़ाकार ये कौन होता है? लड़के ने बताया, रज़ाकार अपनी खुशी से लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के काम आते हैं, मुसीबत में सबकी मदद करते हैं। इरफान ने बाबा जी और कमसिन लड़के को साथ लिया है। हाँ, कमसिन लड़का कोई और है? हाँ वो उनके साथ आया था शुरू में, पढ़ा नहीं होगा। इरफान ने बाबा जी और कमसिन लड़के को साथ लिया और उनके बताए हुए पते की तरफ चल पड़ा। बाबा जी रास्ते में उसके बारे में पूछते रहे, वो उसकी खिदमत से बहुत मुतासिर हुए थे। उन्होंने पूछा, क्या सारे बच्चे रज़ाकार होते हैं? इरफान ने कहा, नहीं, जिसके दिल में लोगों की खिदमत का जज्बा हो वो रज़ाकार बनने की तरबियत हासिल करता है। बाबा जी ने कहा, जब मेरा ये पोता तुम्हारी उम्र का हो जाएगा तो मैं भी इसे रज़ाकार बनाऊंगा। इरफान ने कहा, ज़रूर बनाइए बाबा जी, ये बड़ा नेकी का काम है। जब बाबा जी की मंजिल आ गई तो इरफान ने कहा, लीजिए बाबा जी, ये वो जगह है जिसका पता मुझे आपने बताया था। बाबा जी ने उसे दवा दी। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। इरफान उनकी दुआएं लेकर लौटा तो उसका दिल खुशी से सरशार था। वो सोच रहा था कि रज़ाकार बनना कितना अहम और नेकी का काम है। बाबा जी की मदद करके उसे बहुत खुशी मिली थी और वो रज़ाकार बना ही लोगों की खिदमत के लिए था। जी मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हमने जाना कि रज़ाकार कौन होते हैं और वो क्या करते हैं।
تو کچھ رضاکار تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر کے، اور جس کو مدد کی ضرورت ہو اس کی مدد کر کے اور لوگوں کے کام آ کے آپ بھی رضاکار بن سکتے ہیں۔ تو چلیے، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے الفاظ آسانی سے سمجھ آئے ہوں گے اور آپ اس کی املا درست طریقے سے خود سے کر سکیں گے۔ تو چلیے، ہم آپ سے ملیں گے اگلے سبق کی ریڈنگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔